नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की आज शिबू सोरेन के आवास पर बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के 30 नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुनेंगे। बैठक में पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम विधायक दल की बैठक के बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद आज शाम में हेमंत सोरेन राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। झारखंड चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद देने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली भी जाने वाले हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोरहाबादी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं खुले मैदान में आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में इस खास पल की गवाह बनने के लिए जनता को भी न्योता दिया जाएगा। लोगों ने अपने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। नहीं, कुछ तो लेट हो गए क्योंकि लोग आज से चले हैं। आज बैठक हो जाएगी अपने विधायकों की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 30 नवनिर्वाचित विधायक है, उस बैठक के बाद विधायकगण बैठकर अपना विधायक दल का नेता का चुनाव करेंगे। नेता का चुनाव हो जाने के पश्चात महागठबंधन के साथ संयुक्त विधायकों की बैठक होगी। तत्पश्चात आप आशा कीजिए कि हम लोग आज ही महामहिम के पास जाकर सरकार बनाने का दावा। शपथ ग्रहण क्या 27 को होगा, ये तय हो गया है? थोड़ी कुछ बातें बैठक में भी तय होने के लिए रख दीजिए। मीडिया तय कर दे डेट, तो फिर बैठक की औपचारिकता भी समाप्त हो जाए। तो शिबू सोरेन के आवास पर जेएमएम के नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचने वाले नेताओं ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। साथ ही हेमंत सोरेन को जेएमएम के साथ ही महागठबंधन विधायक दल का नेता चुनने को औपचारिकता करार दिया। सरकार रहा अस्थायी सरकार, जो डबल इंजन का सरकार बोलता था, उससे जनता त्रस्त था। ये तानाशाह सरकार के बदलाव के लिए आज हेमंत सरकार और महागठबंधन को भारी बहुमत दिया है। इसके लिए आम जनता को बहुत बहुत बधाई। अच्छी बात है, वो तो हमको गर्व है कि हम लोग महिलाओं में राजनीतिक क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग आगे आ रहे हैं। हमको दूसरे पार्टियां में बहुत हमको लालच दे रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं महागठबंधन से बाहर नहीं जाऊंगा, और मैं महागठबंधन में रहा और मैं महागठबंधन से मैं जीता, और जीत के आज हम लोग अपने नेता को चुनाव करने जा रहे हैं। ये तो चुनाव क्या ही हुआ है। जो गठबंधन साथी है वो तो इस बात का पहले से तय है कि हेमंत सोरेन जी इसका नेतृत्व करेंगे। और हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ हलचल है इस वक्त? देखिए अली, अभी हम शिबू सोरेन के आवास पे हैं, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। कहा जा रहा था कि 11 बजे से ये निर्धारित समय है, लेकिन उसके बाद फिर 12:30 बजे का समय हुआ। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि 2-2:30 बजे से पहले यह बैठक संभव नहीं है, इसलिए कि अभी तक मात्र 5 विधायक ही, जो नए विधायक चुन करके आए हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं शिबू सोरेन के आवास पर। अभी तक हेमंत सोरेन, जो भावी मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जो भी विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो शिबू सोरेन के आवास पर जाकर शिबू सोरेन से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई बैठक शुरू नहीं हुई है। अगर उनके आवास पर किसी तरह की हलचल दिखाई दे रही हो तो तस्वीरों को दिखाएं। अगर कुछ विधायकों से बात हो सके तो बात करने की कोशिश करें। दृश्य दिखाना, दृश्य दिखा, अपने कैमरा पर्सन से कहें कि कुछ दृश्य दिखाएं यहाँ का, कि जो शिबू सोरेन के आवास पे जो विधायक आ रहे हैं, उनके साथ जो समर्थक है वो यहाँ पर हैं। काफ़ी जो मीडिया के लोग हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, और ये दृश्य है, आप देख सकते हैं शिबू सोरेन के आवास पे। आम दिनों में ये जो जगह है बिल्कुल शांत हुआ करता था, लेकिन आज की हलचल आप देख सकते हैं। जो भी विधायक के साथ पहुँचे हैं, अलग अलग विधायक जो पहुँचे, उनके साथ उनके समर्थक हैं, मीडिया कर्मी हैं, और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि और दिखलाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो शिबू सोरेन का आवास है, आज बिल्कुल यहाँ का नज़ारा दूसरे तरीके का है। थोड़ा सा हटिएगा भैया, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। सामने में विधायक दिख रहे हैं,
और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, चूँकि गेट बंद है, लेकिन अंदर में जो विधायक और उनका जो मथुरा महतो दिख रहे हैं, जो अभी जीत करके आए हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं यहाँ के, और ये अलीम नज़ारा यहाँ पर का है। लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है, इसलिए कि जो विधायक हैं काफ़ी दूर दूर से आए हैं जीत करके, और कल का दिन ही मत गणना के बाद जो नतीजा आया है, उसके बाद जो अपने अपने क्षेत्र में थे, जो विजय जुलूस निकला है, उसका कुछ देर से चले होंगे, इसके चलते यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं अलीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तस्वीरों को हम लगातार दिखाएंगे और जो शिबू सोरेन के आवास पर जो हलचल हो रही है, बैठक के बाद क्या कुछ बातें होती है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। झारखंड में सरकार गठन को लेकर इधर कांग्रेस के अंदर भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज रांची में कांग्रेस भवन में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। पार्टी ने चुनाव जीते सभी विधायकों को रांची बुलाया है। रांची में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता के साथ साथ मंत्रिमंडल के गठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और वहीं झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने जीत के बाद लोहरदगा की जनता का आभार जताया है। लोहरदगा से रांची पहुंचे रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज होने वाली कांग्रेस और महागठबंधन की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार में साझेदार बनेगी और सरकार में शामिल होने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। रामेश्वर उरांव से खास बातचीत की हमारे रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोहरदगा के नवनिर्वाचित विधायक रामेश्वर उरांव जी हमारे साथ हैं। उनसे सीधे जानते हैं कि अब तो आपकी सरकार बन गई, कैसे होगा, क्या फॉर्मूला तय किया गया है? अभी बैठक होने वाली है फार्मूला तय करने के लिए, उसमें हम लोग फार्मूला तय करेंगे, लेकिन सरकार बनेगी, बन रही है, इसमें दो मत नहीं है। हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, और कांग्रेस के कितने मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? साझेदारी में रहेंगे, सपोर्ट नहीं। ये गठबंधन की सरकार बनेगी, हर किसी को हिस्सा इसमें मिलेगा, साझेदारी की सरकार होगी। मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल ये तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे, आपस में मिलकर के तय करेंगे, तब बताएंगे। राजभवन से समय लिया? अभी नहीं, अभी आ रहे हैं प्रभारी जी वगैरह, आ जाएंगे, तय करेंगे हम लोग। फिर कल शायद बात हुई होगी हेमंत जी से, क्या हुआ है हमको बताएंगे। कांग्रेस ने कुछ तय किया है, जो स्पीकर या डिप्टी सीएम जैसे पद पे, क्या कुछ? ये बैठेंगे उसी में तय होगा, हम लोग मिल बैठेंगे, तय होगा उसी में कि क्या सरकार कैसे बनेगी, स्वरूप कैसा होगा। ऐसे तो मैक्सिमम इसमें 12 मंत्री होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, कैसे कैसे होगा ये तय करेंगे हम लोग बैठ करके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड गठन के बाद पहली बार 10 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इस बार 127 महिलाएं चुनावी रण में उतरी थीं, जिनमें से 10 को सफलता मिली। 10 महिला विधायकों में से 4 कांग्रेस और 3 बीजेपी जेएमएम की हैं। तो विधानसभा में जो महिलाएं पहुंची हैं, उनमें ममता देवी रामगढ़ से चुनाव जीतकर पहुंची हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार रही थी। और वहीं जेएमएम के टिकट पर सविता महतो ईचागढ़ से जीतकर पहुंची हैं। जोबा मांझी मनोहरपुर से जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंची हैं। सीता सोरेन जामा से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और जीती हैं। पुष्पा देवी छतरपुर से बीजेपी की विधायक बनकर पहुंची हैं। और अपर्णा सेन गुप्ता निरसा से बीजेपी की उम्मीदवार रही और जीतकर पहुंची। डॉक्टर नीरा यादव कोडरमा से विधानसभा में पहुंची हैं बीजेपी की तरफ से। अंबा प्रसाद कांग्रेस की उम्मीदवार रही और ये पहुंची हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया, साथ ही अपने पिता और मां की ओर से जनता के लिए शुरू किए गए कामों को पूरा करने का दावा भी किया। अंबा प्रसाद से खास बातचीत की हमारे रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। इस बार जो चुनाव परिणाम आए हैं, कांग्रेस को काफी सफलता मिली है, क्या कहना? पूरा झारखंड बौखला चुका था, उब चुका था ये बीजेपी के जितने भी जुमले हैं उनसे, और जितने भी ये लोग झूठ वादे करते हैं उनसे। 5 साल में बहुत कुछ जनता ने झेला है
और ये बहुत सुनहरा मौका मिला था जनता को, जिसका भरपूर सबने फ़ायदा उठाया और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ जनता का, और इसका पूरा श्रेय जनता को जाता है और मेरे पिताजी मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने क्षेत्र के लिए पूरी तरह से वो समर्पित रहे, बहुत त्याग किए, कुर्बानी दिए, बलिदान दिए, और लेकिन डटे रहे। आज भी हमारा लड़ाई जारी है। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत करके आई हैं, क्या ख्वाहिश है यदि मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाता तो कौन सी विभाग सबसे उसके पसंदीदा? देखिए, आला कमान अपने सारे कैंडिडेट को जानते हैं, और जो भी जिम्मेदारी देंगे हम वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, और पूरा समर्पित भाव से उस जिम्मेदारी को हम उसका पालन करेंगे और लोगों के लिए हमेशा खरा उतरेंगे। अपने विधानसभा में ऐसा काम करेंगे कि दूर दूर तक पूरे झारखंड में बड़का गांव का नाम हो। उनके पिताजी और माँ को जनता ने भरोसा जताया बड़का गांव से, तो उसके बाद उन्हें जिम्मेवारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस पर वो खरा उतरेंगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड चुनाव में जेवीएम 3 सीटों पर सिमट गई। पार्टी को उम्मीदों के अनुसार सफलता नहीं मिली। अब बाबूलाल मरांडी का अगला कदम क्या होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस कायम है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक बाबूलाल मरांडी अगले कुछ घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में जेवीएम दफ्तर का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रेरणा ने। झारखंड में परिणामों की घोषणा होने के बाद और सत्ता परिवर्तन होने के बाद कुछ पार्टियां जिन पर सबकी निगाहें थी कि ये किंग मेकर बनकर उभरेंगी, उन पार्टी दफ्तरों में क्या स्थिति है, उनके जो नेता हैं वो कहाँ हैं, ये जानने के लिए हम जेवीएम दफ्तर पहुंचे हैं, जहां अभी बाबूलाल मरांडी तो नहीं है, गिरिडीह में है, वहां से रवाना हुए हैं रांची के लिए। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि वो रांची पहुंचते ही कोई घोषणा कर सकते हैं, कुछ आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं कि आगे बाबूलाल की राह क्या होगी, जेवीएम की क्या राह होगी, किसके तरफ जाएंगे, किसको समर्थन देंगे या विपक्ष की भूमिका में बैठेंगे। इन सभी सवालों के बीच हमारे साथ केंद्रीय सचिव हैं जेवीएम के, उनसे जानते हैं सर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बाबूलाल रवाना हो गए हैं और यहाँ पहुँचते ही कुछ घोषणा करने वाले हैं। ये बड़ी होगी या छोटी घोषणा होगी? तो अपेक्षाकृत जो है वो नहीं आया जो जेवीएम चाहता था। लड़ाई जो है सीधे भाजपा को हराने और जिताने की लड़ाई हो गई कि भाजपा को हराना है, भाजपा को जिताना है, इसकी बीच लड़ाई हो गई, तो जेवीएम उसमें जगह नहीं बना पाया। लेकिन भाजपा को जिताने हराने की बात नहीं थी। जब भी बाबूलाल जी से बात हुई है वो एक अलग राह लेकर चलते हैं कि हमें किसी से जिताना नहीं है, किसी को हराना नहीं है, हम जनता के लिए पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं। इसके बावजूद जनता ने उन्हें वो समर्थन नहीं दिया जिसकी अपेक्षा थी। इसका कारण क्या सोचते हैं? नहीं, वही बोले ना कि जो बाबूलाल जी जो सोचते थे कि लोग हमें सरकार बनाने के लिए वोट देंगे, लेकिन लोग सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिए, ऐसा लगा। लोगों ने भाजपा को हराने के लिए वोट किया। जब बाबूलाल जी यहाँ पहुँचेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे, अपने चुने हुए जो विधायक पहुँचे हैं उनको संबोधित करेंगे, तो क्या घोषणा होगी? क्या विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्या किसी को समर्थन देंगे? ये सभी तस्वीरें थोड़ी ही देर में साफ हो जाएंगी। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रघुवरदास को चुनाव में हराने के बाद सरयू राय अपने आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके घर पर इस दौरान दिवाली का माहौल दिखा। वहीं उनके आवास पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। जीत के बाद उत्साहित दिख रहे सरयू राय ने जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया, साथ ही साफ किया कि वे बदले की राजनीति नहीं करेंगे। भविष्य के लिए एक अच्छा जमशेदपुर पूर्वी का क्षेत्र बने, जहां कोई एक दूसरे का शोषण न करे, किसी को भयभीत नहीं करे, सभी को अपनी रोजी रोटी कमाने से लेकर अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता रहे। कोई असहमत होता है तो असहमति के स्वर का भी आदर किया जाना चाहिए, उसकी बातों को सुना जाना चाहिए, और आलोचना कहीं से आती है तो उस आलोचना को शिकायत मानने के बदले में उसको सलाह और सुझाव मानकर हम काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा और लोगों की भावनाएं भी दमित नहीं रहेंगी, बल्कि एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सबके सहयोग से ही क्षेत्र का विकास संभव है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी की ओर से सफाई का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा कि चुनाव में विपक्ष को नागरिकता संशोधन कानून पर फैलाए गए भ्रम और एकजुटता का फायदा मिला। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में अधिक समर्थन का दावा करते हुए कहा कि अगर आजसू के साथ वो लड़ते तो तस्वीर कुछ और ही होती।
ऐन मौके पर हमारा सीएबी बिल आया और उसको लेकर के विपक्ष गुमराह करने में सफल रहा लोगों को। और जहाँ तक बात झारखंड की है तो हमारी सरकार 5 साल थी, हमारे मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार के खिलाफ ये कोई मैंडेट नहीं है, क्योंकि इतना वोट हमको मिला है कि अगर आजसू और भाजपा दोनों का वोट जोड़ दीजिए तो महागठबंधन से काफ़ी आगे हम हैं। तो अगर शायद हम साथ लड़ते तो हमारी सरकार नहीं जाती। 5 साल जब गठबंधन में एक साथ रहते हैं तो चुनाव साथ लड़ना चाहिए, लेकिन गठबंधन दोनों दलों के शर्तों पर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा ने तोड़ दिया, कोई ऐसा ये भी नहीं है कि उन्होंने तोड़ दिया। चुनाव के समय कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसके चलते गठबंधन टूटता है। लेकिन झारखंड में तो मैं मानता हूं कि एक तो केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ विपक्ष हमको लगता है कि काफ़ी भ्रम फैला करके, और चूंकि विपक्ष एकजुट भी था और भ्रम फैला करके, और हमको लगता है कि उसके कारण हमारी ये स्थिति हुई है। और हमारे केंद्र के जो नेता हैं निश्चित रूप से इस विषय को गंभीरता से लेंगे, उस पर विचार करेंगे। चुनाव के बाद जो मंथन होता है, जो समीक्षा होती है, उस पर हम करेंगे और आगे बिहार का चुनाव जो है एकदम बिल्कुल इससे अलग होगा। देश में जब भारत की सरकार इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं तो मोदी जी और अमित शाह जी कहीं फेल नहीं हुए हैं। और अगर झारखंड में हार हुई है तो इन सभी कारण, ये सभी कारण उसके लिए हो सकते हैं, जिसकी समीक्षा हम करेंगे। देवघर विधानसभा से दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले विधायक नारायण दास ने कहा कि राज्य में विकास की गति जो चल पड़ी है वो गति चलती रहे, इसमें कोई बाधा नहीं होगा और सकारात्मक विपक्ष के रूप में बीजेपी काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने में विश्वास नहीं करती है। वहीं नारायण दास के जीत की खुशी में सैकड़ों कार्यकर्ता उन्हें अपने साथ बाइक पर लेकर घूमते नजर आए। जब भी विपक्ष में रही है, चाहे केंद्र में या राज्य में, उनका धारदार सहयोग रहा है विकास के नाम पर। भी सरकार गिराने का काम भी नहीं करते हैं, विकास के साथ खड़े हैं। सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री जो बनेंगे हेमंत जी, उनको चलाना है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रतिपक्ष का रोल अदा करेगी और सकारात्मक सहयोग करेगी ताकि झारखंड का विकास जो चल पड़ा है उसमें हम लोग कहीं बाधा नहीं डालें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में 24 लाख की लूट हुई है। कैश वैन से 24 लाख रुपए की लूट की गई है। शहर के कच्ची पक्की की घटना है। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार हैं। बावजूद इसके आप यहां पर अपराधियों के हौसले देखिए कि उन्होंने इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, इतनी बड़ी लूट और वो तब जब मुख्यमंत्री खुद इस जिले में कैंप कर रहे हो, क्या ये माना जाए कि बिल्कुल अपराधियों में पुलिस का, प्रशासन का खौफ नहीं है? अपराधियों ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को चुनौती दी है, जबकि ये तमाम लोग जिले में मौजूद हैं और यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है, कानून व्यवस्था की समीक्षा हो रही है, सरकार की सारी योजनाओं की समीक्षा हो रही है। और उस समीक्षा के बीच जबकि पूरी की पूरी सरकार में है, उसके बावजूद शहरी थाना जो है सदर थाना, उसके कच्ची पक्की में कैश वैन को निशाना बनाया जाता है। तो जाहिर तौर पर अपराधी कितना कैलकुलेटेड और कितना बुलंद मंसूबे के साथ काम करते हैं मुजफ्फरपुर और इस इलाके में, यह एक बड़ा उदाहरण है इस बात का। और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए। जो यहाँ मौजूद है, पता नहीं मीडिया से बात करेंगे भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रायः दौरे में वो मीडिया से बात नहीं करते। सवाल होगा लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो वाकई पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि बड़ी लूट की वारदात को मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने अंजाम दिया है। कैश वैन से 24 लाख रुपए की लूट की है और ये लूट तब हुई है जब मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार कैंप कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम और इसी दौरान अपराधियों ने खुली चुनौती दी है पुलिस प्रशासन को।